खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 35। जैसा कि पिछले एपिसोड में मिसेस दुबे को शक हो जाता है कि दुबे जी और खुशी किसी बात को लेकर दीपक को ब्लैकमेल कर रहे हैं और फिर वो वजह जानने के लिए और पूरे माजरे का पता लगाने के लिए पहले दुबे जी और दीपक के ऊपर दबाव बनाती हैं। अपना पोल खुलता देख खुशी और दुबे जी वहाँ से भाग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। मिसेस दुबे की दीपक पर इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खुशी का दिल अब और ज़ोर से धड़कने लगा और दुबे जी भी डरे हुए थे। उन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की मगर उन्हें कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, लेकिन ये सुनाई दे रहा था कि दीपक अपनी माँ को रोते हुए कुछ बता रहा है। घर के भीतर दीपक मिसेस दुबे को बताना शुरू करता है कि किस तरह से दुबे जी की तबीयत खराब होने पर जब वो दवा लेने गया तो उसकी जल्दबाजी के चक्कर में वो प्रेशर जार टूट गया जिसको मिसेस दुबे ने वर्षों से संभाल कर रखा था और उसके टूट जाने से आपके साथ और घर वालों के साथ कुछ बुरा होगा, कुछ अपशगुन होगा। हो सकता है आपको सदमा लगेगा और शायद मैं आपको खो देता। इस डर की वजह से मैं सदमे में था और फिर दीदी ने और पापा ने इसमें मेरी हेल्प की क्योंकि वो भी आपको खोना नहीं चाहते। दीदी ने डुप्लीकेट जार लाकर उसे अपनी क्रिएटिविटी से सेम जार बना दिया। लेकिन मुझे आपसे ये सब छुपाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी, मगर आपको खोने के डर से मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर दीपक सुबकने लगता है। फिर दीपक देखता है कि मिसेस दुबे बिना कुछ बोले ही उस जार की तरफ बढ़ी और उसे हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी मगर दीपक को भ्रम हो जाता है कि जैसे वो सदमे की वजह से ऐसा कर रही हैं। वो इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी रिएक्ट नहीं कर रही। वो डर जाता है और अपनी मम्मी के पास पहुंचता है और उन्हें झिझोड़ने लग जाता है। तब मिसेस दुबे झल्लाकर उसे थप्पड़ मार देती है। दीपक बोला, मम्मी आपको जितना मारना मुझे मार लो लेकिन प्लीज़ आप ठीक हो जाओ। दीदी ने मुझे माफ़ कर दिया, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मिसेस दुबे दीपक को इतना रोता बिलखता देखकर उसके आंसू पोंछती है और फिर उससे बड़े प्यार से बोली, दीपक बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ना आगे कुछ होगा, ना मुझे और ना किसी और को। और इस जार में कोई चमत्कार नहीं है जिसका उन दोनों बाप बेटी ने इतना हाइप बना दिया है, तुझे इतना सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया है। हाँ ये सच है कि बहुत पुराना जार है और कई दशकों से मेरे घर में है और मैं भी इसे अपने साथ ले आई क्योंकि मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया था कि मैं मेरी पुस्तकों की तरह इस जार को संभाल के रख पाती हूँ या नहीं। और ये जार बहुत सालों तक अंदर ही पड़ा था। फिर इस जार को मैंने बाहर इसलिए निकाला क्योंकि ये मेरे पास तुम्हारी नानी की आखिरी निशानी थी। तुम्हारी नानी के गुजर जाने के बाद इस जार को देखकर मुझे उनके आसपास होने का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कोई डुप्लीकेट जार नहीं है बल्कि ये वही जार है जिसका तोड़ देने का इल्जाम उन दोनों बाप बेटी ने तुम्हारे ऊपर लगाया है। दीपक को अपनी मम्मी की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती। वो अभी भी सोच रहा था कि मम्मी ये सब उटपटांग बातें गहरा सदमा लगने की वजह से बोल रही है। और वो डर के मारे कांपती आवाज में बोला, मुझे इसी बात का डर था कि मेरी इस अनजाने में हुई गलती से आपके दिमाग पर इतना असर होगा। मगर मम्मी अब ये जार टूट गया है, ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। ये जार मुझसे टूटा है, मेरे हाथों से टूटा है और मेरी आंखों के सामने टूटा है। वो फिर रोने लगता है, फिर बोलता है, मम्मी अगर आप होश में नहीं हैं तो आपके साथ साथ मैं भी पागल हो जाऊंगा। आप प्लीज होश में आ जाओ। मैं आगे से हर बात का ध्यान रखूंगा। मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको दुख हो। ये गलती भी मुझसे अनजाने में हुई है माँ, प्लीज आप ठीक हो जाओ, प्लीज आप होश में आ जाओ। मेरी अनजाने में हुई गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो मम्मी, प्लीज। अब मिसेस दुबे को दीपक को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। दुबे जी और खुशी के किए हुए इस मजाक से दीपक के नाजुक मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। सदमा मिसेस दुबे को नहीं बल्कि सदमा दीपक को लग चुका था। दीपक की ये हालत देखकर मिसेस दुबे को खुशी और दुबे जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब उनके साथ क्या करना, उन्हें कैसे सबक सिखाना, उन्हें कैसे समझाना है, उससे पहले उनके लिए जरूरी हो गया था कि भोले वाले दीपक के मन को और दिमाग को कैसे शांत किया जाए, उन दोनों की इस चली हुई चाल को कैसे उसके सामने लाया जाए। दीपक को इस तरह रोता भी लगता देख मिसेस दुबे भी रोने लग जाती है और उसे समझाने के लिए कुछ सोचने लगती है।